सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज अलका मैम का इंटरव्यू लिया है, बहुत ही शानदार है, आप उसको पूरा देखिएगा। खासकर गर्ल्स इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। लास्ट वाला जो पोर्शन होने वाला है वो स्पेशली आपके लिए है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तैयारी कैसे करना है, क्यों करना है, मैनेजमेंट क्या ज़माना है, वो सारी चीज़ें आज आपको समझ में आ जाएंगी। सभी के लिए है, किस तरीके से मैम ने तैयारी करी है, कैसे पढ़ा है, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे लगाए, कहाँ से लगाए, और तैयारी की पूरी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई हुई है। तो आप इंटरव्यू को देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। और मतलब वीडियो में बस एक ही छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, मेरी वॉइस ही क्लियर नहीं आ पाई। हालांकि वॉइस आ रही है लेकिन डाउन आई है, तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। माइक्रोफोन लगा के, आप हेडफोन लगा करके सुनेंगे तो मेरी वॉइस भी आपको बहुत ही अच्छी सुनाई देगी। मैम की आवाज़ बहुत ही शानदार है, बहुत क्लियर आई है, मतलब साउंड उनका ठीक है। मेरा ये थोड़ा सा कनेक्टेड था, इसी से मैंने किया है। मेरा माइक्रोफोन ये कनेक्ट नहीं हो पाया था तो मैंने इसी को कनेक्ट किया था, तो वॉइस में थोड़ा सा मेरा इशू रहा है। तो आप उसको मैनेज करना, अपना मोबाइल का वॉल्यूम तेज़ कर लेना, या फिर आप एयरफोन लगा के सुनेंगे तो बहुत ही अच्छी आवाज़ में आप सुन पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलने वाला है। अलका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले हम अलका मैम से ही जानेंगे, वो अपने एक बार परिचय दें ताकि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक बार आपसे परिचित हो सकें। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अलका सिंह। मैं इस समय प्राथमिक शिक्षक हूँ कटनी में। मेरी स्टार्टिंग स्टडीज़ जो है वो भी प्राथमिक विद्यालय से ही हुई है, पर मैंने ज्वाइन किया है मध्य प्रदेश में और मैंने पढ़ाई करी है उत्तर प्रदेश में। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी करी, फिर उसके बाद मैंने बीएड किया है जिसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही हूँ। और बीएड के ड्यूरेशन में ही मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, थर्ड सेमेस्टर से ही। और डिग्री कंप्लीट होते होते मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। जैसे कि मैम आपने अभी बताया आपने प्राइमरी से एजुकेशन करी हुई है, तो क्या गवर्नमेंट से पढ़ी हुई हैं आप? यस सर, मेरी स्टार्टिंग जो स्टडीज़ है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है। बोर्डिंग भी जो है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। बाद में मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो वो भी स्कॉलरशिप स्टडीज़ रही हैं। ठीक है। तो मैम अभी देखिए, आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि मैम ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अच्छी रैंक है मैम की। मध्य प्रदेश वर्ग 3 में चयनित भी हैं, प्राथमिक शिक्षक के तौर पे कार्यरत भी हैं और बहुत ही अच्छा काम मैम कर रही हैं। तो यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये वीडियो ये मान लीजिएगा कि हर एक टेट के एग्ज़ाम को तो कवर कर ही देगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। आप ये मान के चलिएगा कि मैं यहाँ पर एक विद्यार्थी के तौर पर हूँ और आपसे कुछ डाउट पूछ रहा हूँ, वो आपको मैं क्लियर करने हैं। तो इससे बहुत सारे जी डाउट सभी विद्यार्थियों के क्लियर भी हो जाएंगे। तो एक-एक जी करके, जी और ये इंटरव्यू हमारा औपचारिकता ज़्यादा नहीं रहेगी क्योंकि नर्वसनेस रहती है कई बार इंटरव्यू देते टाइम। तो बिल्कुल बहुत ही जी आराम से, गलतियाँ होती हैं 1-2 तो बिल्कुल चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है मैम? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर के करना है। गलतियाँ 2-4 होती हैं तो पॉज़िटिव हैं, होता है सभी से। तो जी जी मैम स्टार्ट करते हैं। तो मैम वर्ग 2 के बारे में भी बताएँगी, वर्ग 3 के बारे में भी, और अदर एग्ज़ाम जो होते हैं टेट के, वो भी बहुत ही अच्छे से कवर होने वाले हैं। तो एक-एक जी करके जी हम सारी चीज़ों पे बातें करते हैं। तो मैम सबसे पहले तो हम शॉर्ट में ये जानना चाहेंगे कि आपने वर्ग 3 की जो तैयारी करी है, या मतलब किस बेस पे आप कितने नंबर आ गए हैं, क्योंकि बिना पढ़े तो इतने नंबर नहीं आते हैं। किस तरीके से आपने मैंने तैयारी की? मैंने वर्ग 3 के लिए तैयारी नहीं करी थी। ये तो बस ऐसे ही हर चीज़ जो भी सरकारी रिजल्ट.com पे फॉर्म आता है मैंने सारी में अप्लाई करके रखा हुआ है। सब एग्ज़ाम ठीक देती रहती हूँ, तो ये भी मैंने वहीं से अप्लाई कर दिया था जब रीओपन हुई थी तब। और मैंने तैयारी जो की है वो मैंने स्टार्टिंग करी थी बीएड सेकंड थर्ड सेमेस्टर से। और उस समय मैं यूपी टेट के लिए पहले तैयार करी थी, फिर हुआ कि सीटेट आएगा तो मैंने सीटेट की तैयारी कर ली। फिर उसके बाद मैंने रीड का भी भरा हुआ था, दिया भी था रीड का, तो मैंने रीड की तैयारी कर ली।
और फिर एमपी टेट का हो रहा था, तो मैंने एमपी टेट का जब एडमिट कार्ड आया था तो उस समय मैंने टेस्ट सीरीज दे ली थी। बाकी जो मेरी प्रिपरेशन थी वो अदर एग्जाम की रही है। तो टीचिंग सेक्टर ऐसा होता है कि चाहे किसी भी स्टेट का दीजिए, लगभग लगभग सिलेबस जो है बिल्कुल। मैच रहता है, तो सबसे उसी तरीके से सबसे ऐसे बढ़िया हो बात। गया। हाँ हाँ। तो ये बहुत सही है, मतलब एक तरीके में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपने केवल वर्ग 3 की तैयारी करी थी, लेकिन नहीं अदर नहीं, एग्ज़ाम वर्ग की तीन की तैयारी तो करी। जी अदर जी। एग्ज़ाम की वजह से आपका ये थोड़ा-सा अच्छा पेपर गया, अच्छा हो गया है। तो हाँ एक हाँ चीज़ बस। मैम यहाँ से ये निकल एक चीज़ यहाँ से ये निकल के आ रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी रहते हैं, उनकी मेहनत बर्बाद नहीं जाती, कहीं न कहीं काम जी आता जी है। जी। आप पढ़िए कहीं भी, कुछ भी रहे, पढ़ाई जो है काम ही आती है, ये इस तरीके से चलता है। मैंने तो एमपी के बारे में सोचा भी नहीं था, बस मस्ती में एग्जाम दे रही थी। बहुत अच्छे ऐसा है। नंबर के साथ क्वालीफाई भी हो गया, लेकिन एक चीज़ तो है जी कि जी। आपने मतलब इनडायरेक्टली आपकी तैयारी थी, जी जी थी। और ये ये यहाँ पे पॉज़िटिव जो है। करंट वगैरह के क्वेश्चन रहते थे, तो मैंने पेट हमारे यूपी में होता है, उसकी तैयारी मैं कर रही थी, जो जीके वगैरह उसमें काफी अच्छी लेवल का आता है, तो वहां से और क्वेश्चन की हेल्प हो गई थी। और जो पैडा वगैरह है वो तो सब जगह का सेम सेम रहता है। तो ऑल ओवर टीचिंग एग्जाम ऐसे होते हैं, टीचिंग सेक्टर में जो भी होना चाहता है उनके लिए यही है कि आप एक बार हर एग्जाम का सिलेबस पढ़ लीजिए, और जितने भी एग्जाम आए एग्जाम दीजिए, ये ना सोचिए तैयारी है नहीं है, बस एग्जाम हाँ, दीजिए। हाँ। जस्ट यही है। अभी ये अभी यही चीज़ मैं कल या परसों एक वीडियो में समझा रहा था कि भैया आप जी सभी जी। यदि टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास में हम्म। डीएसएसबी हो गया, केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, यूपी के या बिहार के, राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स है, हर एक एग्ज़ाम का, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स का जिसमें आप एलिजिबल हो, सिलेबस आपके जी पास जी में जी। होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाँ कॉमन होती ही हैं। हाँ, जब तक आप एस्पायरेंट हैं तब तक आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे फेसबुक समझ लीजिए, उसको रोज खोलिए, देखिए आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, जस्ट अप्लाई तो एंड एग्जाम ये दीजिए बस। वेबसाइट है, ये वेबसाइट है कोसी के सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। यस सर। तो यहाँ से मतलब जॉब्स वगैरह के बारे में पता चलता रहता है। हाँ हाँ सर, यहाँ पे तो सारी क्या करना डिटेल्स पड़ता आती है? रहती हैं। तो क्योंकि मुझे बस इसके वहाँ पे बारे में ज़्यादा जाइए इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, सर, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम टाइप कीजिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एडमिट कार्ड सेक्शन, न्यू जॉब और रिजल्ट सारे सेक्शन रहते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस ये रहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के आपको एक ही जगह पे फॉर्म मिल जाते हैं, लिंक मिल जाती है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिए। मेरे लिए तो ये बहुत ईजी रहा। जैसे बहुत सारे लोगों को एमपी का सिलेक्शन जब हुआ और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर दिखे, तब पता हाँ। चला कि वैकेंसी भी आई थी। तो जो लोग सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे हमेशा विजिट करते रहते हैं, उन्हें पता चल जाता है और वो अप्लाई कर लेते हैं, ऐसा है। तो बढ़िया ही है, मतलब इससे बिल्कुल अपडेट रहते हैं कि कहाँ पे कौन से जी जी वैकेंसीज़ जी। निकल रही हैं, नहीं निकल जी। रही हैं। ठीक है। जो तो एस्पायरेंट है मैम उसको फेसबुक व्हाट्सएप समझे, इतनी अच्छी साइट है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जैसे कि मैथ की बात करें, तो मैम मैथ आपने किस तरीके में तैयारी करी थी? एक बार ये आप बताइएगा। मैथ मेरा बहुत वीक है, जैसे मैं बायो की बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक रहा है। मैंने यूपी टेट का जो मैथ है उसको टॉपिक वाइज रैमो सर हैं और रोजगारविद अंकित हैं, बहुत सारे चैनल से मैंने ऐसे ही स्टडी स्टार्ट की, एक एक टॉपिक को मैं सर्च करती थी और मैं पढ़ती थी। और जैसे कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग ये कैप्चर नहीं करने वाला, जैसे वो रेखा गणित के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको मैंने क्या किया था, उसके क्वेश्चन देखे, सीटेट में उसे कैसा क्वेश्चन पूछा है, यूपी टेट में कैसा पूछा है और प्लस सुपर टेट में कैसा पूछा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई कर ली। और फिर मैथ में मेरे 30 में से 25 28 ऐसे मार्क्स आने लगे। तो मतलब आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी है क्या कभी? जैसे कि आपके यूपी में तो कुछ और ही कुछ शायद चलती होंगी। हाँ, हमारे यहाँ जो चलती है वो बहुत मोटी मोटी रहती है, इतना मोटा सा रहता है हाँ, किताब। हाँ। एमपी कौशिक का रहता है बॉटनी के लिए, जूलॉजी केमिस्ट्री, ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए रहता है। तो हुँ, उसमें डिटेल चीजें रहती है, मैंने वहीं से पढ़ाई करी है। तो मेरा जो साइंस बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग रहा है, मेरे जो केमिस्ट्री वाले टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छे से हो गया। और वो काफी मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, खासकर लड़कियों को। तो इस वजह से मैंने जूलॉजी बॉटनी बहुत अच्छे से पढ़ ली, और फिजिक्स भी ठीक ठाक ही था। तो साइंस बैकग्राउंड ऐसे तैयार हो गया था। और एनसीईआरटी तो मैंने कभी देखी नहीं, अब मैंने स्टार्ट किया है वर्ग 2 के अच्छा पर्पज आप से हाँ, कि मैं उसको देख लूंगी। यस सर। ठीक चयन परीक्षा अभी आने वाली है, तो हाँ एनसीईआरटी क्योंकि हाँ। एमपी में तो एनसीईआरटी अपने आप में रोल निभाती है अच्छा खासा।
हाँ, हाँ। जब मैंने इसका दिया था जो एलिजिबिलिटी एग्जाम है वर्ग 2 का फर्स्ट फेज, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एक आध दो चैप्टर मैंने पहले पढ़ रखे थे, आपके चैनल से के थ्रू ही ऐसे था वीडियो की एनसीईआरटी पढ़े, तो मैंने एक आध दो चैप्टर देखा था। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा एनसीईआरटी देखती हूँ, दो तीन चैप्टर देखा तो उस चैप्टर से जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है वो काफी अच्छी थी, तो मैंने वहीं से देख ली थी। तो मैम और जो अभी लोग आपके एन वर्ग दो। जी जी, बोल कंटिन्यू। जी, जो लोग एनसीईआरटी समझ लेते हैं, एनसीईआरटी ऐसा होता है कभी-कभी लगता है इसमें तो कुछ है ही नहीं। जो समझ पाते हैं, जैसे वर्ग 2 का एग्जाम दिए होंगे तो समझे होंगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है। जो समझ पाते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, जो नहीं समझ पाते हैं वो यूट्यूब पे जो 12th वाले चैनल होते हैं ना, 11th-12th वाले, जैसे ये फिजिक्स वाला हो गया, ब्रेन मैग्नेट हो गया, ये सारे चैनल चलते हैं ना, वहां से जाके आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। वो तो बहुत अच्छा ये काम करता जैसे है। कि आपने फिजिक्स वाला बताया, इनके दो तीन चैनल हैं, एक फाउंडेशन वाला है, एनसीईआरटी वाला भी है एक, हाँ, वो और ये फिर एनसीईआरटी वाला मतलब पढ़ ये सकते बेसिक से हैं। पढ़ाते हैं ये। जी, जी, जी। और यहाँ पे तो एग्जाम में वही चीजें आती है, 9th 10th 11th 12th आपने पढ़ ली है टॉपिक वाइज, तो बहुत है। और स्टडीज जो है वो बर्डन की तरह होती है, जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उस उनके लिए। तो इस बर्डन को हटाने के लिए आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ जाते हैं, वो किसी काम की नहीं होती। जस्ट अपने सिलेबस पे जाइए, टॉपिक वाइज पढ़िए, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको जरूर देखते रहिए। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो ब्रेन मैग्नेट हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, तो मतलब यहाँ से कर सकते हैं, यदि बेसिक्स से बिल्कुल देखना है, समझ नहीं आती तो वो लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, हाँ। और जिसको एडवांस लेवल में जाना है साइंस के लिए, वो नीट वगैरह के जो चैनल चलते हैं वहां से जा सकते हैं। मैं तो समझती हूँ कि फ्री में सारे कंटेंट यूट्यूब पे हैं, पेड की कोई जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर आपको अच्छा लगे तो एक चैनल, जो भी आपको अच्छा लगे वहां पे कर सकते हैं, एक आध बार डेमो हाँ, लेने के यदि बाद। यदि बिल्कुल हाँ सही बात है, डेमो ले लो, आपको समझ आ रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। यदि कोर्सेज लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म। और मॉक टेस्ट वगैरह, मतलब मैं हर एक एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, केवल एक एग्ज़ाम को लेकर जी, नहीं, कि मॉक एग्जाम टेस्ट की कितने जान होती है इम्पोर्टेंट हैं। मॉक टेस्ट। जान एग्ज़ाम की होती है जान मॉक होती है, टेस्ट। जी, जी, जी। मतलब मॉक टेस्ट बहुत में ज़रूरी जैसे होती स्कोर है। आपके आएंगे, जी, बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट में जैसे स्कोर आपके आएँगे, रिज़ल्ट भी वैसे ही आने वाला है। मेरे स्कोर जो स्टार्टिंग थे मॉक टेस्ट के, वो वैसे 90 के एवरेज में रहते थे। जब मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, वो जो पुराना नॉलेज होता है ना, उसपे मैंने टेस्ट दिया था। तो जनरल से मैं पास नहीं थी, ओबीसी से मैं पास हो गई थी। तो उस समय से मैं बहुत रोई कि मैं जनरल से पास नहीं हूँ, और वहीं से मैंने टेस्ट सीरीज का एक जो धुन होता है ना, लगाना स्टार्ट कर दिया। जो नहीं आता था उस टॉपिक को एकदम बढ़िया से पढ़ती थी। जब 120 130 तक मेरे स्कोर चले गए, तब मैं रिलैक्स हुई थी कि अब टीचिंग एग्जाम में इतने स्कोर जा रहे हैं, और रिजल्ट्स मतलब भी मेरे वैसे ही आते हैं, ऐसे ही रहे तो हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये एक तरीके से। बहुत बहुत। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाए, जो भी मिल जाए, जैसे मैं लगाती थी बायजूस की, और हमारे यहाँ यूपी में न्यूज़पेपर वाले भी आते हैं, न्यूज़पेपर जैसा पेज रहेगा, वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं टेस्ट सीरीज टाइप का, वो मैं सॉल्व करती थी ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम बात करें, अ, जैसे कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस तो आपने बताई, खासकर मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जी, जी, यहाँ के एग्जाम जितने भी हैं सब एनसीईआरटी पर ही आते हैं। हाँ, और मैम जैसे कि कोई सीडीपी करना चाहे, मान लीजिए आगे चल के हो सकता है कि वर्ग 3 हो, तो सीडीपी का भी अब एक मतलब अच्छी खासी भूमिका होती है, तो सीडीपी किस तरीके से हम्म। करनी चाहिए कि बहुत ही अच्छी कमांड बन जाए उस पे? सीडीपी मुझे लगता है वर्ग 3 के लिए पहले सीटेट लेवल के जो पैरा टाइप का होता है, यहाँ पे वो भी पूछा जाता है। तो उसको सीटेट लेवल से आप लेट्स लर्न से तैयार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, वहां के लिए आप सीधे वही थियरी सर्च कीजिए। जैसे मोटिवेशन की थियरी है, तो मोटिवेशन की थियरी सर्च कीजिए, और उस डिटेल एकदम पढ़िए। अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं, उसको देख के नोट्स बना लीजिए। इतने में सीडीपी में 30 में से 28 तो हो जाता है काफी अच्छे से। और एक बार यूपी डेट, कहीं का भी आप एग्जाम दे रहे हैं, एक बार यूपी डेट का सिलेबस जरूर पढ़ें, वो पूरा कवर करता है। मेरा तैयारी जो रहा ये है वो उसी से हेल्प हुई है। जी, जी। तो आपने यूपी यूपी डेट टेट के वगैरह सीबी, सुपर टेट की तैयारी करी हुई है? जी, 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 मैंने यूपी टेट सुपर टेट ये सब तैयारी करी है।
और उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर रहे हैं। मैं जो टेस्ट सीरीज़ देती थी उसमें मेरे 120-25 आते थे, और जो मेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहा है उसमें फर्स्ट पेपर में 126 आया था, 24 आया था, और सेकंड पेपर में 124 6 ऐसे करके दोनों में था। ठीक है। मैम एक बार आप ये बताइए, आपका बेसिक बढ़िया रहा है, आपके 10th 12th में परसेंटेज क्या रहे हैं? 10th में मेरे 81 रहे हैं, 12th में मेरे 90.6 रहे हैं, और फिर ग्रेजुएशन में 72% रहे हैं, और बीएड में मेरे 77 पॉइंट समथिंग 78 रहे हैं, जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी है, यही स्कोर रहे हैं। तो ये कुछ हमने बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे थे जो कि स्टडी से संबंधित थे, मॉक क्या, ये जो इम्पोर्टेंस क्या है, बुक्स वगैरह कहाँ से आपने कैसे स्टडी करी है। अभी कुछ और जी भी इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति ने फेस किया होगा इस चीज़ को कि जब हम तैयारी करते हैं तब जी एक डिप्रेशन वाला माहौल बन जाता है, क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम ना बहुत ही, कई लोगों का बहुत ही कमज़ोर रहता है, सपोर्ट नहीं करते। तो इस जी सिचुएशन जी। को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए? मैं तो तुर्की ड्रामा देखती थी। मेरा सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा है, मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं। मेरी दीदी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो मेंटल लेवल पे मुझे जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उनसे शेयर कर देती हूँ और वो सॉल्व कर देती हैं। फिर भी होता है ना, कभी-कभी आप पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम, मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम थी कि एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम रहते थे। जैसे मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रही हूँ, उसके बीच में पेट का आ गया, उसके बीच में टेट का आ गया, सीटेट का आ गया, ऐसे ही मेरे एग्ज़ाम रहे। तो मेरे पास जो टाइम का प्रेशर होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो जैसे 1 हफ्ते मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो 1 दिन मैं ब्रेक ले लेती थी। उस दिन मैं एक सीरीज़ देख लेती थी। इस तरीके से मैं खुद को रिलैक्स करती थी, और स्पोर्ट में थोड़ा एक्टिव रहती थी। मैं खेलने चली जाती थी, बैडमिंटन खेल लिया। अ, स्टडी के ये तैयारी के फेज़ का है, और जब कॉलेज का फेज़ चलता था तो कैंप वगैरह कर लेती थी। तो उसमें वो सुकून मिल जाता है, और यानी प्रेशर आपके जो है साथ वो साथियों भी चले गए। हाँ। जी, जी, सब साथ ही में करते थे, मज़ा आता था। तो मैम जैसे कि एक और क्वेश्चन आता है कि काफ़ी लोग तो यही पूछते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो कितने घंटे में मतलब सिलेक्शन तक कोई पहुँच सकता है? जैसे इस जे नंबर ऑफ जो आवर्स स्टडी वाले वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कि इतना टाइम तो कम से कम कोई व्यक्ति दे, कि भाई 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे फिर भी। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लर्नर हैं। जैसे स्लो लर्नर है तो आपकी फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ऐसा देखा जाता है। फिजिकल कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो आप 5-6 घंटे बैठ सकते हैं। अगर फास्ट लर्नर है तो 2 घंटे ही आपके इनफ है। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई कोई मंदिर का घंटा नहीं है जिसको गिन के बजाया जाए। बस इतना कीजिए कि सिलेबस पूरा हो जाए, बस। मल्टीपल टाइम सिलेबस पूरा हो जाए, इतना इनफ होता है। और जो मेरा मल्टीपल यही चॉइस रहा है। क्वेश्चंस, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आजकल जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम देने जा रहा है, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलावा जी, आंसर जी। राइटिंग तो करनी नहीं होती है। तो जी, जी। इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना कितनी इम्पोर्टेंस है, मतलब ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। जो राइटिंग एग्ज़ाम होता है उसमें आप याद करके लिख सकते हैं, जो एमसीक्यूज़ वाले होते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको आ रहा होता है, एग्ज़ैक्ट आ रहा होता है, पर एग्ज़ाम में आप गलत कराते हैं। तो वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। और एक चीज़ होती है स्पीड। स्पीड की बात तो बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। पता है क्या? सब लोग, मैंने देखा है, एग्ज़ाम खत्म हो जाता है पर वो 150 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाते हैं। और मेरा जो रहा है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, इतनी कि मैं मॉक टेस्ट गिन नहीं सकती मैंने कितने लगाए हैं। और मेरी जो स्पीड है वो 20-30 मिनट तो नॉर्मल बच जाते हैं, 40 मिनट भी बच जाते हैं। मैं फिर से देखती हूँ, 1 से आके फिर 150 पे जाती हूँ। तो वो स्पीड स्पीड होती ये है कि प्रैक्टिस पे। मॉक टेस्ट से जी, जी। हाँ, प्रैक्टिस से बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जी। जैसे जिनका ऑनलाइन है वो ऑनलाइन मॉक ज़रूर लगाएँ, जिनका ऑफलाइन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगा सकते हैं, वो प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है। पर जो तो एग्ज़ाम एमपी ऑनलाइन में होते तो हैं, यहाँ पे तो एमपी में ऑनलाइन तो होते हैं। मतलब ऑनलाइन ही सिस्टम चलता है पूरा। जी, जी, और रिज़ल्ट भी तुरंत आ जाते हैं, यहाँ का एग्ज़ाम में मज़ा ही अलग है। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो यहाँ पे वहीं पे मतलब ऐसे। तुरंत तुरंत पता चल जाता है कौन कितने पानी में है, कौन क्या है। जी, जी। और मैंने वर्ग 2 में देखा था, एक मैडम थी वो बेहोश हो गई थी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में। तो अगर देखिए आपने बहुत मेहनत करी है,
आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, कुछ सिचुएशन होती है, जैसे आपने कुछ और पढ़ा, कुछ और एग्जाम आ गया। आप किसी के आप इसीलिए भी वो इसीलिए बेहोश हुई होंगी कि घर पे जाएंगे किसको क्या बताएंगे कि कितने मार्क्स रहे। तो किसी के जजमेंट पे आके अपने हेल्थ को ना खराब करें, ये सोचें कि अभी फिर जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं, कितना अच्छा ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। और एक और चीज़ सामने आती है कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बार बहुत तैयारी तो करते हैं, लेकिन तैयारी करते-करते मतलब मन ही नहीं होता कि अब नहीं हो पाएगा, मतलब अब तो हम नहीं कर पाएँगे, मतलब क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ते जा रहा है। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश की सिचुएशन बताता हूँ। अभी बीएड के एडमिशन हुए हैं, पहली काउंसलिंग अभी हो गई है। तो जी। मतलब मैंने अपनी सिस्टर का भी करवाया है और भाई का भी एडमिशन करवाया। सिस्टर का नाम आ गया, भाई का नाम नहीं आ पाया क्योंकि भाई के परसेंटेज थे 65 के बेस पे हो रहा था। सिस्टर के मतलब मार्क्स थे 80% थे क्योंकि कोविड में वो पढ़ी हुई थी। हाँ, तो जी, कोविड में क्या है कि जी। थोड़ा-सा परसेंटेज का इस बार रहा है, अच्छा हाँ, रहा है। उस तो बार ही अच्छा रहा है। तो हुआ क्या कि मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, मतलब 70 वालों का यूआर का मैंने देखा कि भैया नाम ही नहीं आ पा रहा उनका। तो अब हुँ। कंपटीशन इतना होते जा रहा है, बहुत सारे लोग मतलब बीएड, डीएड कर रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो क्या इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस कंपटीशन में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ईज़ी है। पता है वो कॉम्पिटिशन सिर्फ़ नंबर का है, जो रियल कॉम्पिटिटर होते हैं, वो वैकेंसी जैसे आपकी 10,000 है तो रियल कॉम्पिटिटर सिर्फ़ 20,000 ही होंगे। वो जो लाखों की जनसंख्या है वो एक भीड़ मात्र है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे जब एग्ज़ाम सेंटर में, जैसे हमारे यहाँ तो रिज़ल्ट बाद में आते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट तुरंत आ गए। तो सबके मुँह देख के एक सेंटर में कम से कम 4-5 बच्चे पास हुए, तो रेशियो ले लीजिए हाँ, सीरियस स्टूडेंट कितने हैं। बस यही चीज़ें हैं। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या है, कैसे है। बस आप अपने को देखिए, आपको 1 सीट चाहिए, उतना अच्छा परफ़ॉर्म कीजिए, जो भी पिछली मेरिट गई है उससे मतलब 10-20 नंबर ज़्यादा पे अपने आप को सेट कर लीजिए। अब थोड़ा-सा और अच्छा परफ़ॉर्म हाँ, जैसे मान लीजिए वर्ग 3 का इस बार 115-20 जो भी गया है जनरल के लिए, आप 130 तक अपने आप को सेट कर लीजिए कि उतने नंबर आ जाएँ, तो फिर अगली बार में आपका सिलेक्शन डन है। थोड़ा-सा एक कदम आगे तो सोचना पड़ेगा अब, जी, जी, जी। अब जॉब है क्योंकि करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मतलब जैसे कि अभी मतलब ये मान लीजिएगा एक जैसे वर्ग 3 का ही देख लीजिएगा, लगभग 8 या 9 लाख लोगों ने पेपर दिए और वर्ग 2 के भी लगभग 6-7 लाख लोगों ने लगभग पेपर दिए हैं। कॉम्पिटिशन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया या बहुत सारे लोगों ने दिया, तो वहाँ पर ना बहुत ही कम लोग क्वालिफ़ाइड हो पा रहे थे पेपर में। जैसे कि मेरे वो सेंटर में वहीं तो पे मुश्किल छँट से जाते हैं 4 ना या वो। 5 थे। हाँ, तो ये गलतियाँ क्या कर देते हैं लोग कि मतलब एग्ज़ाम ही क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो होती है, एक तो होती है सीरियस स्टडी नहीं हुई, दूसरी चीज़ होती है कि जो पढ़ना था उसको पढ़ने के बजाय कुछ और पढ़ लिया गया। तीसरी चीज़ होती है कि उस आपने प्रैक्टिस नहीं करी। मेरी बगल में एक मैडम थी, वो कर्सर मूव नहीं कर पा रही थी, माउस अच्छे से नहीं चला पा रही। तो आप बताइए स्क्रॉल करने में, पेज अप डाउन करने में, दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने में बहुत सारा उनका टाइम ऐसे ही चला जाएगा। वो 150 देख भी नहीं पाएँगे सारे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो कई बार मैं वीडियो में बार-बार बोलते रहता हूँ कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो ऑनलाइन आप जी, अपने जी। कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस आप अपने मतलब ऑनलाइन करिए। ये नहीं कि आप ऑफलाइन बुक लेके आ गए, उससे भी करिए, लेकिन आप ऑनलाइन भी करेंगे तो और बेटर रहेगा। एमपी के एग्ज़ाम के लिए तो ऑनलाइन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ही होता है। तो सबको कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। खासकर आपका माउस पे कमांड हो, कर्सर कैसे है, अप डाउन, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट में, फर्स्ट में, ये चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जूम कैसे करना है, जूम आउट हाँ, कैसे करना है, ये चीज़ें बहुत क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो इंटरफेस होता है एग्ज़ाम का, जो कंप्यूटर हाँ, स्क्रीन वो का जो होम पेज डिफरेंट होता है, वो होता है। चेंज होता रहता है। वो चेंज होता जी, रहता है, जी। अलग हर बार अलग ही देखा है मैंने तो। जी, तो जी। इसलिए प्रैक्टिस करें तो और बढ़िया रहता है। इसमें ऑनलाइन टेस्ट एक और सीरीज़ क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी रहती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ है कि फीमेल्स के साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं कि ये तैयारी कर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस उन्हें वो कैसे मैनेज करें कि उनकी तैयारी भी हो जाए और उनके पास एक जॉब अच्छी खासी हो भी जाए। तो किस तरीके से तैयारी अ, करनी चाहिए? अगर कोई अनमैरिड
लड़की मुझे सुन रही है तो आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए, दुनिया को पीछे रखिए, अपने आप को कहीं सेट कर लीजिए, तभी आपकी ज़िंदगी है। मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। अगर जो मैरिड इंसान है वो मुझे देख रही हैं, देखिए मुझे उस लाइफ़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर जैसे मैंने अपनी सिस्टर को देखा है तो उनके पास बहुत कम समय रहता है, फैमिली मेंटेनेंस करना और फिर पढ़ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। उसमें टाइम बहुत अपने लिए कम बच जाता है। तो आप अपने आप को देखिए उस ड्यूरेशन में आप खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकती हैं। सबसे पहले तो आप खुद को पॉजिटिव रखिए, देन आप थोड़े-थोड़े टाइम निकाल के आप पढ़ते रहिए। जैसे आप कुकिंग कर रही हैं, तो ईयरफ़ोन लगा लीजिए, हेडफ़ोन लगा लीजिए, वायरलेस कुछ भी खरीद के लगा लीजिए और क्लासेस देखते रहिए। ऐसे पढ़ सकती है, मेरी दीदी ऐसे पढ़ती है, तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खुद को बहुत प्रायोरिटी दीजिए, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देता तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है वो आप ही हो, ऐसा करिए, सोचिए इस और तरीके की को। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्लासमेट ही है मेरी, साथ में पढ़ी हुई है। उसकी शादी हो गई, उसके साथ पता है प्रॉब्लम क्या आती है? उसकी सास जी, उसे जी। पढ़ने नहीं देती है। बोलती कि गवर्नमेंट जॉब की क्या क्या करेगी? तो मतलब ऐसी सिचुएशन ना 1-2 के साथ नहीं होती है, बहुत लोगों के साथ बहुत होती सारे है। लोगों के साथ होती है। देखिए मैं एक चीज़ हाँ, बता दूँ, आपका हस्बैंड आज लाखों रुपए कमा ले, आपके लिए वो मिट्टी के बराबर जो होता है ना, पराधीन सपने सुख नाही, ये मेरे टीचर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, अपने पैरों पे हो जाओ, कहीं और चली जाओगी तो ये जो तुम्हारा टैलेंट है इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पहले अपने पैरों पे हो जाओ, उस दिन जो खुशी होगी ना, सारे त्योहार स्किप कर दो, फ्रेंडशिप सर्कल हटा दो, पार्टीज नहीं अटेंड करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ने में लग जाओ। जिस दिन कुछ बन जाओगे, जब सैलरी आएगी पहली वाली, दिवाली, होली और इंडिपेंडेंस डे उसी दिन तुम्हारा होगा। और सच में जब बिल्कुल, सैलरी आई तो मुझे फील हुआ कि सारे फेस्टिवल आज ही हैं। बिल्कुल। और स्वतंत्रता भी कोई अच्छी बात होती है, स्वतंत्रता अपने आप में वो भी जी, जी। बहुत ज़रूरी है। तो यदि तैयारी मतलब यदि यहाँ तक पहुँचे हैं, तो थोड़ी-सी और तैयारी कर लें तो और भी बेटर रहेगा। जी, जी, जी। और जैसे कि एक और चीज़ आती है कि मतलब हम मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, हमें पढ़ते-पढ़ते 8 या 9 घंटे के समथिंग हो गई है। हुँ, तो हुँ। अब माइंड को फ्रेश करना है, तो उस टाइम पे क्या करें कि माइंड भी फ्रेश हो जाए और फिर से दोबारा तैयारी करें तो हमारा मन लगने लगे? अ, कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए, रिश्तेदारों में घूम लीजिए या दोस्तों से बात कर लीजिए, या सोलो, मैं क्या करती हूँ, मैं सोलो ट्रैवलिंग पे चली जाती हूँ। वो थोड़ी दूर तय करती हूँ कि यहाँ तक जाना है, मैं वहाँ तक जाती हूँ। फिर आप जब आएँगे तो आप सोचेंगे कि इतनी सारी दुनिया है, सब आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी बढ़ना है और नए-नए लोगों से मिलते रहिए। जो भी अच्छे लोग हैं उनको ऑब्ज़र्व करते रहिए कि ये चीज़ें देखिए। अब हमारे यूपी में एक टीचर है, वो प्राइमरी टीचर थे, अभी पीजी से निकाले हैं, उनका चैनल है जावेद आलम सर। तो उन ऐसे देखते रहिए लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, 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 ऐसे अपना लेवल अप करते रहिए। चलती का नाम ज़िंदगी वही है, आगे बढ़ते रहिए। नहीं, सही बात है। मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन देखिए एस्पिरेंट की लाइफ में तो आती रहेंगी, और सच बता रहा हूँ मैं, मतलब कि इन चीज़ों का मज़ा आपको जब आएगा जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी कहीं। जी, जी, सब कुछ बहुत बहुत याद आता है अभी कि मैंने कैसे-कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, अभी एक दोस्त की बात याद आ गई, मतलब ये 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। उन्होंने मुझसे बोला कि अमित, जब अपन तैयारी कर रहे थे ना, वो वाला फ़ेज़ बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अब ही थोड़ा-सा प्यारा और था। डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो पहले का था, लेकिन इन चीज़ों को आप मतलब जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है, वो तब समझ पाएँगे जब वो यहाँ पर आ जाएँगे, जॉब ले लेंगे। जी, तो बिल्कुल, इस समय बिल्कुल। को एन्जॉय करते-करते यदि तैयारी करेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी, तैयारी के साथ-साथ आप जो भी चीज़ें हैं आपके आस-पास उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करते-करते चलिए। सारी चीज़ों को मतलब बैलेंस में लेके चलिए, फ़ोकस रखिए कि आपको एक जॉब चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल, ज़्यादा ये भी नहीं कि अब तो मतलब सब कुछ छोड़-छाड़ के बस तैयारी, मतलब नहीं, चीज़ों 12 को घंटे मैनेज उसी करके में चलना लग भी जाएँ ज़रूरी आप, तो हेल्थ इश्यूज़ हो है। जाएँगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। मैम जाते-जाते यदि आप कोई टिप्स देना चाहती हैं, तो आप वो ज़रूर दे के जाइएगा, ताकि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बताना है, कि स्पेशल आपको गाइडेंस देना है, तो आप ज़रूर बताइएगा। जो लोग तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है, मैं ना, आप जब पढ़ रहे हैं ना सेकंड थर्ड सेमेस्टर, उसी में स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर जो टीचिंग डिग्री के होते हैं उसको बहुत सीरियस से दीजिए। सेकंड
थर्ड से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपकी डिग्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और जॉब के लिए ही तो डिग्री ले रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। और उस समय आपको टाइम की कमी महसूस होगी, मुझे भी होती थी, क्योंकि उसके साथ में एनसीसी, बेस्ट शूटर, बेस्ट कैडेट, ये सब चीजें मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो टाइम की कमी का मैनेजमेंट आप एक ऑनलाइन ऐप से कर लीजिए, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं भी करते हैं तो भी यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। अपने टाइम टेबल, एक डायरी खरीद लीजिए, उसमें खूब सारे टाइम टेबल बनाइए और उसके तरीके से मैनेज करते जाइए सब चीज। और हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है, आपके सामने सर एक एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। आप भी अपने आप को किसी और के लिए एग्जाम्पल बनाइए, आप कर सकते हैं। और और एक अगर और बात, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं, ऐसे जो भी हाँ है। ये बस भी टीचिंग में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। जी, जी, जो भी है बस इतना समझिएगा कि आपसे वर्स्ट कंडीशन में भी रह के कोई बेस्ट किया है, तो आप कर सकते हैं। इतना अपने आप पे यकीन रखिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, बस यही है सक्सेस मंत्रा। और एक और चीज़ आती है कि इंटरव्यू वीडियोस जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैंने जो बनाया उनके अलावा हम बात करें, बहुत सारे यूट्यूब पर इंटरव्यूज अवेलेबल हैं जिसमें उन्होंने पढ़ने का तरीका बताया है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है ये बताया हुआ है। तो जी। ड्यूरिंग प्रिपरेशन इंटरव्यूज वीडियो देखना कितनी हेल्पफुल हो सकती है एक एस्पिरेंट के लिए? बहुत ज़रूरी रहता है। मैं भगवान की कृपा से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चाइल्ड रही हूँ, मतलब चीज़ें मेरे लिए बहुत इजी रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी मैं कैप्चर कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से गाइडेंस भी मुझे मिलता रहा है। मेरी दीदी रही हैं और मेरे टीचर्स रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो हमेशा टच में रहे हैं, मुझे मार्गदर्शन देते रहे। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी और जैसे जैसे मैं थोड़े बहुत सक्सेस के करीब आती गई, जैसे यूनिवर्सिटी टॉप करी, फिर रिजल्ट्स वगैरह आते गए, तो सब लोगों ने मुझसे बहुत सारी चीजें, मतलब जो मेरे आसपास जो मुझे जानते थे, न्यूज़पेपर वगैरह में जब छपा तो लोग मुझसे पूछते थे कि आपने कैसे पढ़ाई करी। तो फिर मेरे आया कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे, जिनको हेल्प मिल सकती होगी। तो मैंने भी ऐसे वीडियोस देखा है और मैंने भी बनाया है। ये बहुत अच्छी चीज होती है कि किसी से आप सीखें, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कैसे बिल्कुल, पढ़ना तो है, मतलब कैसे मैनेज करना हाँ, है, ये चीजें होती हैं। और ये बहुत कम मिलती हैं, यदि ऐसे इंटरव्यूज मिल रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना टाइम वहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। लास्ट में जाते-जाते ये भी बताऊँगा कि मैम का चैनल भी है, मैम बहुत गाइड करती जी, हैं। मैंने मैम का चैनल देखा हुआ था तो सोचा कि क्यों ना मैम की कहानी मेरे माध्यम से यहाँ पर आपके साथ साझा की जाए, और आप उनसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा गाइडेंस मैम देती हैं और आप उनकी वीडियोज़ देखिएगा। मतलब सबसे पॉजिटिव चीज़ उनके साथ ये है कि बच्चों के साथ में मिलना, दुनियादारी एक जी, तरफ, जी। बच्चे एक तरफ, मतलब जिन्हें हमें हाँ, पढ़ाना है लाइफ ना, में वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैंने ज्वाइन करी थी तो मेरे साथ वो ट्रैवलिंग डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा थी। 30 किलोमीटर मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैं बहुत स्कूल के बाहर मैं बहुत रोती थी, पर जब स्कूल में एंटर करती थी तो मुझे ये आइडिया रहता था कि मेरी एक एक फीलिंग बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेगी, तो मैं वहाँ पे बहुत हाँ, हैप्पी होके अच्छा इंटरेक्शन के साथ पढ़ाती थी और बच्चे बहुत खुश रहते हैं, मैं भी वहाँ पे बहुत खुश रहती हूँ। बाकी दुनिया स्कूल के बाहर में देख लेती हूँ, नहीं ऐसे सही चलता है ना, है। मेन चीज़ ये है कि क्योंकि 2 चीज़ें हैं, मतलब कई बार सच बता रहा हूँ, बहुत ऐसा कई लोगों के साथ में मैंने देखा है कि बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे होते हैं। इवन अभी भी जी, उनमें से जी। काफ़ी लोग जो इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या पता कौन किस परेशानी से गुज़र रहा हो। किसी के पास भाई तैयारी करने के लिए पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के पास एक अलग एक ही कमरा है, पूरी फैमिली उसी में रहती है। जी, जी। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मुझे आती एक हैं। मैम का सर मुझे एक मैम का मेरे चैनल पे मैसेज आया था, उनकी जॉब लग गई है, फिर भी उनके जो इन-लॉज़ हैं वो टॉर्चर करते हैं। वो बोल रही थी मैं क्या करूँ? मैं कि अपने आप को चूज़ कर लीजिए। बस जो भी है सबसे पहली प्रायोरिटी आप किस कंडीशन में रहते हैं, आपके साथ चीज़ें क्या चल रही हैं, उन सबको साइड में थोड़ा-सा हटाने की कोशिश कीजिए और खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी जॉब है, आपकी स्टडीज़ है, आपको आगे बढ़ना है, उसको प्रायोरिटी दीजिए, धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। मेरी भी अब सेट हो गई है, पहले मैं जब आई थी तो हाँ। डिफ़िकल्ट थी, अब सेट हो गई है चीज़ें। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी जो इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, आप में से जॉइनिंग आपकी होगी, तो स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो तैयारी कर रहे थे, वही जीवन हमारा ठीक था। क्योंकि स्टार्टिंग जी, में है, जी, थोड़ा एडजस्ट होने बहुत-बहुत। में टाइम लगता है। हुँ, हुँ।
तो मैम का इंटरव्यू हुआ, मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत ही अच्छे से बताई हैं। और भी कुछ डाउट है तो आप मैम के चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से हो जाएगा। मैम तो बोल ही नहीं कि मेरे चैनल पे आप जुड़ जाइए, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको बता दूँ कि आप उनसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। भाई उनको साहस जी देना जी। कि आपका काम है। तो जो भी मैं लोग इसलिए देख नहीं रहे हैं बोलती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, आ जाइए, ये मेरा चैनल है, जिसको मन करेगा वो आए। एक बात पॉजिटिव मैम लोग, आपको यहाँ दो पे लोग बता रहे, दूँ, पॉजिटिव रहे। मैम एक बात आपको बताता हूँ, यदि आप अच्छा जी काम सर। कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब लोग अच्छा काम करते हैं और उसका प्रचार नहीं करते, वो गलत चीज़ होती है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आप अच्छे काम का प्रचार कर सकते हो, क्योंकि देखिए पीपल्स 2 तरीके के हैं भाई, कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ आपको नहीं करेंगे। तो जो सपोर्ट कर रहे जी हैं ना, जी। उन पे आप फ़ोकस करिएगा, जो नहीं कर रहे हैं आप क्या करोगे उस पे ध्यान देकर? तो हाँ वो अच्छे तो काम का है। जितना प्रचार कर सकते हो करना चाहिए, बिल्कुल। अब आपने कर ही दिया है। जिनको अगर जुड़ना हो वो मेरे चैनल पे आ सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है स्टडी टू स्कोर। टीचिंग रिलेटेड और मेरे जो लाइफ की बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी कि कैसे तैयारी करना, उसके साथ-साथ लाइफ मंत्रास भी आपने शेयर किए कि कैसे अपने आप को मैनेज करना। तो थैंक यू जी सो मच जी। मैम और आपका समय। सर एक लाइन में लास्ट में जाते जाते सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आप खुद को बहुत सारा प्रायोरिटी दीजिए, खुद को बहुत सारी प्यार दीजिए और खूब हिम्मत रखिए, आप सब कुछ कर सकती हैं। बस इतना ही ठीक कहना है। था सर। ठीक है सर, नमस्ते। क्या आपने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम वहाँ मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़, और साथ ही जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।